गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मुझे ना बहुत ज़्यादा बेकार भी फील हो रहा है, ना कुछ अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज सैटरडे था, आज मैं पूरे टाइम फ्री रहती हूँ गाइस। और वैसे तो मैंने मॉर्निंग में उठ के सारा काम वाम करा और फिर सिखाना भिंडी सब्जी रोटी बनाई थी। तो फिर भी नाइट में भी देखो मैंने खाना बनाया है उसके लिए, क्योंकि सुबह वो बना के गई थी। और आज मेरा मन था आलू की सब्ज़ी और चावल खाने का, तो मैंने इसमें चावल और इसमें आलू की सब्ज़ी बनाई है। और अभी शायद सिखाने वाली है, अब देखते हैं वो आ जाए तो फिर हम लोग कहीं जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए। पर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम आने वाली है, उसके हिसाब से देखेंगे। फिर अगर टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे, और अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ता है ना। और अभी यहाँ पे बहुत सारे केसेस चलते हैं, तो सारी चीज़ें देखना पड़ता है गाइस। पर आज मेरा बिल्कुल भी मन ठीक नहीं था, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है मेरे यहाँ पे कैसी कैसी बातें चल रही हैं। और आज तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा गाइस, क्योंकि मेरी दीदी ने इससे मेरी बात हुई थी, मेरी दीदी का कॉल आया था, उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला मुझे कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने मुझसे शेयर नहीं किया। मेरी जो बहन है उसका भी कॉल आया था, संध्या मेरी दोस्त का भी कॉल आया था मेरे घर से, तो मुझे पूछा, तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें शेयर की। तो मेरी दीदी ने बस एक ही बात मुझसे बोला था कि उन लोगों ने पहले भी बहुत कुछ बोला है गाइस, और अभी भी मेरे यहाँ पे बोलते हैं। मुझे तो इस चीज़ भी नहीं पता था मुझे कि ऐसी ऐसी बातें भी चल रही हैं, क्योंकि गाइस मैं मोस्टली इंदौर में रहती हूँ, बहुत कम ही मैं घर पे जाती हूँ। आप सभी को पता ही है, तो फेस्टिवल में जाती हूँ या फिर कोई काम रहता तब मेरे घर जाना होता है। मेरी दीदी की शादी में मैं जब लॉन्ग टाइम के लिए गई थी, मतलब 1 मंथ के लिए जब मैं गई थी, और उसके बाद मैं बहुत कम जाती हूँ, 7 डेज, और मतलब बहुत कम कम दिन के अंदर ही आ जाती हूँ, वीकली ही रह पाती हूँ मुश्किल से। तो अभी मेरी दीदी ने मुझे बताया, कॉल आया था तो, कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे पता है क्या बात करती है, मेरे जैजी और मेरी दीदी वहाँ पे रहते हैं। तो मेरी दीदी मतलब कि इंटर्नशिप कर रही है, उनके जो टीचर हैं तो उनमें उन्होंने अप्लाई किया था। तो जो पास में ही मतलब कि स्कूल है, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाती है। तो हमारे यहाँ से पास पड़ता है, क्योंकि दीदी की शादी नहीं हुई थी तब दीदी ने वहाँ पे अप्लाई किया था इंटर्न के लिए। तो वहाँ से दीदी हमारे इधर से आसपास देखा था, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे उनको सैलरी भी देते हैं, प्लस उनको जो रहता है ना, अतिथि अतिथि में दीदी को सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ पे पास के पास में जा रही हैं दीदी। तो मेरे दीदी के ससुराल से बहुत दूर पड़ेगा, मतलब वो अप डाउन नहीं कर सकती, इसलिए जैजी और दीदी मेरे यहाँ पे रहते हैं। तो जो जैजी हैं तो वो मेरी दीदी को छोड़ने ले जाने के लिए करते हैं, क्योंकि मेरे पापा खेती करते हैं, तो वो दीदी को कैसे क्या लेके लाना ले जाना करेंगे दोनों टाइम। तो इसलिए मेरे जैजी लेके आना करते हैं। तो दीदी ने मुझे यही बात बोली कि उस चीज़ को लेके भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो अभी मेरी दीदी ने जो बोला ना, तो वो भी आप सोचोगे कि लोगों की थॉट से देखो ना कितनी गंदे तरीके के होते हैं। अभी मेरी दीदी ने मुझे ये बताया कि अभी ऐसी बातें हो रही हैं कि हाँ तुम्हारे जैजी तो कुछ करते नहीं हैं, तुम्हारे जैजी तो यहीं पर रहते हैं। तो एक बार बता दूँ तो मेरे जैजी की मतलब कि हमने कुछ देखा था, तो हमने एक नेचर देखा था, एक व्यवहार देखा था जो उनमें बहुत अच्छे से है, और जो वो बहुत अच्छे हैं। आप सभी ने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत कम ही घर पे जाती हूँ, तो बहुत कम ही वीडियो शूट करती हूँ, और आज तक मैं मेरे जैजी के साथ वीडियो शूट नहीं करी है। भले वो मेरे यहाँ पे रहते हैं, फिर भी शूट नहीं करी मैंने वीडियो। तो मेरे जैजी है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। कभी भी हम लोग सालियाँ हैं, बट उस तरीके से कभी भी जैजी ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी बेटी जैसे रखते हैं, तो वो हमको एक बाप जैसे ही ट्रीट करते हैं। मतलब कभी भी मजाक नहीं, उस टाइप से मतलब बोलते हैं, बट जैसे पापा रहते हैं ना, तो हमारे पापा कैसे हमको बेटी जैसे रखते हैं, उस टाइप से। और जैजी खुद की उनकी किसानी है, वो भी किसानी भी है उनकी, और खुद का भी वो खुद पढ़े लिखे हैं। विथ उनका जो बोलते हैं ना एमपीओ लाइन, उसकी भी दुकान है, मतलब हर एक चीज़ का उनको नॉलेज है। पर वो रह रहे क्यों, क्योंकि मेरी दीदी को ड्रॉप करने ले जाने के लिए, कि मेरी दीदी भी की पढ़ाई ना छूटे करके, तो वो इसलिए मेरी दीदी को हमेशा सपोर्ट करते हैं। पर लोग वो चीज़ नहीं देखते, लोग क्या बोल रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। क्योंकि मेरी दीदी को क्या बोला, हमारे घर पे जाके क्या बोलते हैं, हाँ वो लड़की तो मेरा बोलते हैं कि वहाँ पढ़ाई करती है, और मेरा जेजी का बोलते हैं कि हाँ वो कुछ करते नहीं हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये नहीं कि कुछ कर लें, ये नहीं कि ये कर लें, ये नहीं कि वो कर लें। मतलब सोच सकते हैं आप कि मतलब ना ही वो हमको खाने के लिए दे रहे हैं, ना ही मेरे जैजी को खाने के लिए दे रहे हैं, ना वो हमको खाने के लिए दे रहे हैं। तो फिर यार आस पड़ोस वाले की थॉट्स तो देखो आप किस टाइप से बोल रहे हैं। मेरे पापा को हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारे घर का बहुत सारा काम है जो जैजी करते हैं। जब से मेरे जैजी आए हैं ना, तब से हमारी जो मेरे पापा जी की जो लाइफ थी ना, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गई है हर एक चीज़ में। क्योंकि मार्केट मेरे जैजी करके लेके आते हैं, आटा पिसाना, बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें हैं जो मेरे जैजी करते हैं, है ना। मेरे पापा पे कभी प्रेशर नहीं पड़ता है, और हम लोग चाहते भी थे कि एक पर्सन ऐसा हो हमारे घर में। और हमको जब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम वो हैंडल करते हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है।
ऐसी ऐसी, चलो मेरे तो ठीक है, मेरा बोलते हैं कि चलो मैं बाहर रहती है ऐसा। अब आप आपको बताऊँ तो मेरे घर में भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बताओ। और अभी मैंने बोला है कि चलो मैं आती हूँ फिर देखती हूँ, और अभी हमको भी बहुत कुछ करना है गाइस, लेकिन इतनी जल्दी एकदम ही कोई सक्सेस नहीं हो जाता है, एकदम ही कोई बिना स्ट्रगल के नहीं कर पाता कुछ भी। और मैं एकदम क्या करूँ बताओ, एकदम कैसे वो कर सकती हूँ। तो ये चीज़ समझना चाहिए, जो गंदगी है ना, मतलब एक बोल सकते हैं ना, एकता एकता बोलते हैं कि हाँ एकता है, ऐसा है वैसा है, समाज है, समाज खाने देगी, तो समाज कोई खाने नहीं देगी, चार लोग बोल के चले जाते हैं। और मम्मी को भी मैं यही बात एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी कभी मेरी बात नहीं मानती है और बोलती है कि हाँ तुमको तुम्हारा ही दिखता है करके। पर मैं मम्मी को भी कितना समझाऊँ। पर अभी ये सब बातें हुई थी तो मेरी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करी थी घर पे भी कि ऐसा कैसे बोल दिया है। और बोलने वाले हमारे आसपास के ही हैं, आप बताओ आप। मतलब एक रहता है ना कि हमारा खा रहे हैं, हमारे घर रह रहे हैं, जब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। और वहाँ से लेके वहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता है मेरे घर पे, तो वो मेरे को टारगेट करने लग जाते हैं, मेरे परिवार को टारगेट करने लग जाते हैं। एक सोच देखो ना आप, एक कमेंट्स आया था मेरे पास कि बोल रहे थे हाँ समाज चार लोग बैठते हैं, चार लोग ये करते हैं, चार लोग वो करते हैं, और चार लोग कुछ भी नहीं करते हैं गाइस। क्योंकि करना जो है अपन को ही करना है, बस चार लोग खाने के लिए आते हैं, शादी होती है तो खाने के लिए आते हैं, मरते हैं तब भी वो खाने के लिए आते हैं, ठीक है। बस यही होता है बस, क्योंकि सुख में जलसी देखने के लिए आते हैं लोग उनकी, हाँ कितना तरक्की कर ली, कितना क्या कर लिया, बस इस चीज़ के लिए आते हैं, ठीक है। और दुख में लोग हंसते हैं, अच्छा है ऐसा हो गया इसके साथ में, ऐसा तो करती थी, आज मुझे कुछ हो जाएगा, आज मैं कुछ कर लूँगी, तो मम्मी पापा को हमेशा यही ताने मिलेंगे कि हाँ अच्छा है ना, और तो पढ़ा ले और वहाँ कर ले और ये कर ले। अभी भी लोग यही बोलते हैं कि देखना कभी कुछ कर लेगी तो फिर बोलेंगे घर वाले, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और मेरी फैमिली में बताऊँ गाइस, तो मेरी दीदी से आज मैंने बात करी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा है और बहुत रिलैक्स भी लगा, क्योंकि मैंने मेरी दीदी से बातें शेयर की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी ने बोला है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, कोई भी कुछ भी बोलेगा या फिर जो भी रहेगा तो मैं तेरा हैंडल कर लूँगी, अगर मम्मी को कोई भी बोलेगा कुछ भी चीज़ है तो मैं देख लूँगी, तू उस चीज़ की टेंशन मत ले। एक बोलते हैं ना, बड़ी दीदी मेरा बहुत सपोर्ट करती है, वो हमेशा मुझे एक्सप्लेन करती रहती है, हर एक सही गलत समझाती रहती है। और वो भी यही चीज़ बोलती है कि मुझे कि तू भी कुछ अच्छा करना, ये फालतू चीज़ों में मत पड़ना। तो वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है गाइस, वो मुझे समझाती है। तो उसने मुझे आज समझाया, मुझे वो इतने, पहली बात तो हम लोग बहुत कम बात करते हैं, और जब बात करते हैं ना तो मेरी दीदी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे से। मुझे पहली बार दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, और घर की परिस्थिति भी बताई कि ऐसे ऐसा हो रहा है। तो देखो जब हम लोगों ने यहाँ से करा है, वहाँ से लड़ाई हुई तो तेरे को टारगेट करने लगे लोगों, तेरे को बोलने लगे लोगों, है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है ना दीदी, ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, कल आज नहीं कल दिख जाएगा उनको भी। तो हमने ऐसी बहुत सारी बातें की मेरी दीदी ने। पर गाइस कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि मेरी दीदी मेरे साथ खड़ी है, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। वैसे पता नहीं मम्मी को ऐसा पता चलेगा कि मैंने मतलब कि वीडियो वगैरह कंटिन्यू कर रही हूँ या फिर ऐसी ऐसी बातें, तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा और क्या डिसीजन लेंगी, मुझे भी नहीं पता ये चीज़ को तो कि क्या करेंगी मेरी मम्मी। बट ठीक है, अभी जो भी है सब ठीक है। और मेरी दीदी ने बस इतना बोला मुझे कि भैया अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई भी चीज़ लगे तो मुझे बताना, तो मैं तेरी हेल्प करूँगी। बस मेरी दीदी भी देखो, अब मैं उनको भी ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी दीदी भी वहाँ पे पढ़ाई करती हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत। मतलब गाइस मैं तो सो भी जाती हूँ सुकून से, मैं तो इतना इंजॉय भी कर लेती हूँ अपनी लाइफ में। मेरी दीदी कभी इंजॉय नहीं करती है, वो सुबह से लेकर पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है, सुबह खाना बनाएगी, घर का काम करेगी, फिर स्कूल जाएगी, स्कूल से आने के बाद फिर स्ट्रगल करती है, फिर घर का काम करना। और मतलब मैं तो शायद दीदी से 10% भी नहीं कर पाती दीदी के बराबर का काम। मतलब मेरी दीदी इतना काम करती है गाइस, और इतना हर एक चीज़ को लेके चलती है। अभी उनकी शादी हो गई लेकिन फिर भी हमारा परिवार वो लेके चलती है। मतलब मैं मेरी दीदी के साथ बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनकी बड़ाई जितनी करूँ, आज तक तो मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं बताया मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में, और आज तक मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा। आज इतने दिनों बाद मेरी दीदी से मेरी बात हुई, तो और बहुत सारी चीज़ें मैंने दीदी के साथ शेयर भी की, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना, ये मानसिकता का जो कीड़ा रहता है, ये सोच का, तो वो कितना गंदा रहता है। सोचो, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे फैमिली को टारगेट करते करते वो मुझे टारगेट करने लगे, मेरी फैमिली को टारगेट करने लगे, मेरी सिस्टर को टारगेट करने लगे, मेरी जैजी को टारगेट करने लगे, है ना। तो ये क्या है, मतलब हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, हमारा हम खुद सेक रहे हैं, हमारी परिस्थिति में हम खुद साथ में हैं, तो फिर आप जो बोलने वाले हैं ना, बस वो जब आते हैं, जब कुछ इंसान करते दिख जाए ना, तो तब बोलने के लिए आ जाते हैं। बस तो उनको यही बोलूँगी कि देखो आप कितना ही तोड़ने की कोशिश करो, कितनी बातें बनाओ, तो एक दिन मैं आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप कमेंट करके बताना, अपना सजेशन देना आप ज़रूर कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है, क्या